बोलिए सद्गुरुदेव की साहेब। चार वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। साहब ने बड़ी खरी खरी बात बोली है। प्रथम कहे ऋग्वेद बखानी, निराकार परमेश्वर जानी। विविधता हमें स्वाभाविक प्राप्त मिली हुई है। निराकार परमेश्वर मानी। प्रथम ऋग्वेद कह रहा है परमात्मा निराकार है, निर्लेप सो अलग अगोचर निरालम सो ज्ञान ब्रह्मवर। द्वितीय अथर भाषत हुई निरालम निर्लेप न कोई। लेकिन अथर्ववेद कह रहा है निरालम निर्लेप कोई नहीं। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण कहे सो कोई मरा मुक्त सो है। जैसे पत्र वृक्ष से टूटा फिर न सो तरबर में जूटा। ऐसे जी मरा यकबारा बहुर नहीं ताते तंदारा। अथर्ववेद का कुछ अपना अपना विचार है। तृतीय यजुरस कहे बखानी, इन दोनों की मत गई भोरी। सरगुण ब्रह्म नारायण हुई क्षीर समुद्र शयन कर सोई। यजुर्वेद कह रहा है कि परमात्मा सरगुण रूप में है, निर्गुण निर्लेप होता है, दिखा नहीं। 10 अवतार सोई धर लीना, गोपिन संग सप्रीना कीना। चौथे शाम कहे मत अपना, ये सब जानो झूठ कल्पना। नहीं सरगुण नहीं निर्गुण देवा, नहीं सृष्टि गोचर को भेवा। संपूर्ण है ब्रह्म अखंडा, तत्वमसी अद्वित सुमंडा। यानी आत्मा ही सब कुछ है। और ये मान्यताएं प्रचलित है। यदि हम दुनिया के सभी धर्मों की तरफ अवलोकन करें तो मिलती है ये सब चीजें। 4 वेदों से ही 6 शास्त्र का सृजन हुआ। शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए। शास्त्रों की व्याख्या अलग किस्म से है। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। प्रथम मीमांसा शास्त्र उचारी, कर्म थाप निज ज्ञान उचारी। मीमांसा शास्त्र कर्म को स्थापित करता है। कर्म ही से सब कुछ है। जो कुछ लाभ जगत में कीना, सो सब ज्ञान कर्म आदीना। कर्म प्रधान विश्वश राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रवृत्ति कर्म लय पावे। इसलिए इस भूमि संसार को कर्म भूमि भी कहते हैं। कर्म केवल इस संसार में होता है। बाकी जितने लोकांतर है वहां कर्म नहीं है। केवल इस पृथ्वी को कर्म भूमि कहते हैं। कर्म अधिष्ठान जीव केरा, कर्म ते करे जगत में फेरा। पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। इस मान्यता को मानने वाले हमारे देश में काफी लोग हैं। कर्म प्रवृत्ति कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है लय पावे। कर्म ही दुख सुख जीव भुगावे। लोग पहले इस उक्ति को कहते भी थे, क्या कहें भैया, कर्मों का फल है। भूत भव्य व्रत मानक जोई, कर्म अधीन जान सब कोई। अज हरि व्रत मानक जोई, कर्म अधीन जान सब कोई। अज हरि हर संकाधिक जेते, कर्म अधीन जान सब देते। इसका प्रमाण हमें मिलता है। रामायण में भी इसका प्रसंग आता है। और ये कर्म का फल राम जी और अवतारों को भी भोगना पड़ा, तो बाकी आदमी की क्या बात बोले। जब बाल को मारा राम जी ने
बाल को वरदान था, जो उससे लड़ने आएगा सामने उसकी आदि शक्ति बाल में आ जाना था। इसलिए राम जी ने उन्हें पेड़ों के आड़ में मारा था। जब बाल मृतक अवस्था को प्राप्त हो रहा था, राम जी से कई सवाल पूछे हैं उन्होंने। ये चीजें आपने रामायण सीरियल में भी देखी होगी। राम जी ने तर्क रखा, अनुज बधू भगनी सुतनारी कन्या सम ये होते चारी। छोटे भाई की बीवी, भगनी छोटी बहन, बहू बहन आदि, ये कन्या के समान है। इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई। विलोकने का मतलब है देखे, कुदृष्टि से ही देखे सिर्फ। तहमद किए कुछ पाप न हो। अब कुदृष्टि से देखने का क्या मतलब है? पूरी बॉडी उस समय उसकी वासनामय हो जाती है, तो वो एक तरह की वासना ही है। इसलिए अष्टमय मैथुन में दृष्टो भी एक मैथुन कहा गया, सुपर्शो मैथुन कहा गया। तो कह रहे हैं इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, तहमद किए कछ पाप न हुई। विलोकने का मतलब है देखे, कुदृष्टि से भी उसका वध करने से पाप नहीं होता। लेकिन हे बाली, द्वापर युग में मेरा कृष्णावतार होगा, तुम अपना बदला ले लेना। ये प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो योगावशिष्ट महारामायण की टीका की है। उन्होंने टीका की है। तो तुम अपना बदला लेना, आप विचार करके देखिए। तर्क भी दिया, इसलिए सावधान कर रहा है ये धर्म। आप किसी को कष्ट न दें। और कर्म की गति जीनी रही, पुण्य करत पाप बन जाए। कर्म बड़ा जीना है, सोच के करना है। कभी कभी आदमी दान पुण्य करता है, सोचता है शुभ कर्म कर रहा हूं, लेकिन वो दान में हुआ धन अगर कुमार्ग में लगता है तो दान करता इसका अभीष्ट प्राप्त करता है। इसलिए साहब ने भी एक शब्द कहा है, पात्र कुपात्र विचार कर तब दीजे तें दान, लेंदा देंदा सुख लहे कबू न होती हान। तो ये कर्म भूमि है, केवल कर्म भूमि, ये मृत्यु लोक है। इसलिए मीमांसा शास्त्र आगे कह रहे हैं, कर्म आधीन ज्ञान और योगा, जो जस करे भोग तस भोगा। इसी को छाया में बदल करके गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म स्वतंत्र सर्व पर गावे, जो जस करे सो तस फल पावे। एक विधान है संसार का, आप स्वतंत्र हैं, कौन जो भी कर्म करे। लेकिन साथ में शास्त्रों ने उचित और अनुचित कर्म की भी व्याख्या दी है। उसके साथ ये भी बताया किस किस कर्म से क्या क्या फल प्राप्त होता है, क्या क्या दंड प्राप्त होता है, 7 कुंभी नरक किस किस कर्म से प्राप्त होते हैं, पूरा विधान दिया हुआ है। जैसे देखो आचार संहिता में सभी नियम है, इसी तरह अपने संविधान के अंदर सभी नियम है। द्वितीय बात, वैशेषिक वदंता, वैशेषिक शास्त्र। कर्म नहीं जनिए सुसंता, कर्म ते काल के बस में होई, काल पाए कर्म करे न कोई। जब कतहु पर गात न होई, भोर कर्म तब करे न कोई। जो मध्याह्न न संध्या आवे, बिना काल को कर्म बहाए। अब आप देखिए, साहब भी अपनी वाणी में कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना। दरअसल जब इंसान कर्म करता है तो मन करता यह देह समाना। कर्म की सुपूर्णा संकल्प से होती है। संकल्प, पहले संकल्प होता है,
फिर क्रिया होती है। उदाहरण के लिए, और इंद्रियां इसमें सहायक हैं। कोई आपके विरुद्ध बोला, कोई आपकी निंदा किया, आपको कष्ट हुआ, अब आप विचार करते हैं, बुद्धि ने विचार किया इससे बदला लेना है। तब मन संकल्प करता है इसको ये चोट पहुंचाना है या इसको जान से मार देना है। तो देखिए ये पूरा जितनी भी योजना बनी, ये मन ही के द्वारा तो बनी ना, बुद्धि के द्वारा ही तो बनी ना। कौन सा शस्त्र लेकर उसको प्रभाव करना है, कहाँ उसको मारना है, कैसा क्या करना है, ये आत्मा का काम नहीं था, बुद्धि और मन का काम है। तो साहेब वाणी में एक बात बड़ी साफ कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना। बाल कर्म ना हो तरुणाई। बच्चा बड़े आदमी का कर्म नहीं कर सकता है। युवा कर्म न शिशु कर पाई, और युवा बच्चे वाला कर्म नहीं कर पाता है। युवा कर्म कर सके ना बूढ़ा, और बूढ़ा युवा वाला कर्म नहीं कर पाता। वृद्ध कर्म तरुणाई बूढ़ा, ताते ये निश्चय कर मानो, कर्म काल के वश में जानो। साहब करे ये संसार है काल को देशा, यह संसार है काल को देशा, ये संसार काल का देश है। और कर्म फांस में, कर्म के फंदे में सबको फंसे देगा। काल ही मन और नहीं कोई, काल पाए अज हरिहर सोई होई। अज हरिहर, देवता आदि भी इस कर्म के अधीन आ जाते हैं। काल ही दे सुख दुख लहनता, काल स्वतंत्र कर्म परिपंता। जब चाहे क्रम कर न रोई, काल किए थे कभू न होई। इस तरह आत्मा को दोष क्यों दिया गया? जब कर्म का अधिष्ठान ही मन के अधीन है। साहब अच्छे तर्क रख रहे हैं। कर्म का अनुष्ठान जब मन के अधीन है, मन करता है यह देह समाना। आत्मा इसमें प्रार्थी क्यों हो गई? आत्मा तो कर्म अकर्म से परे है। वजह यह था, हर कर्म को करने के लिए ऊर्जा जो थी आत्मा ने दी। ये तो यहाँ जगत में भी देखते हैं। आतंकवादी को जो धन देता है उस पर भी आतंकवाद का ही कानून लगता है। जो संरक्षण देता है, जो उसको सुरक्षा देता है, जो उसे पोषित करता है, ट्रेनिंग देता है, सभी हो जाते हैं। इसलिए आत्मा अकर्ता होकर भी मन के संसर्ग के कारण से कर्मों का फल भोगती है आत्मा। जबकि शास्त्रों में व्याख्या है आत्मा कर्ता भोक्ता दोनों से परे है। बड़ी विडंबना है, जल्दी से ये रहस्य इंसान समझ नहीं पाता है। इसलिए वैशेषिक शास्त्र कर्म को स्थापित। तृतीय न्यायजित निजमत अर्थाई, काल छीन छीन हो जाई। न्याय शास्त्र कह रहा है काल छीन है, घट बढ़ जाए काल की बातें। काल कर्म नास्ति द्विताते, अस्ति एक परमात्मा आई, तीन काल आवे और जाए। कहते अस्ति है केवल एक वो सत्ता, बाकी ये सब छीन है। निजवश ईश्वर काल को धरई, जब जैसा चाहे सब करई। ग्रीष्म वर्षा काल मनावे, वर्षा का ग्रीष्म दिखलावे। और मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। चौथे पंचजलीय ग्रह ये लेखा, कहो कहाँ तुम ईश्वर देखा। पंचजल शास्त्र योग को स्थापित करता है, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। साहब बोल रहे किसने देखा? बोला
तुम नहीं सो ईश्वर लख पाई, तो पुन कैसे तहें बताई। कैसे ईश्वर होई रे भाई, बिन देखे कह कहो बुझाई। ईश्वर वहां तो कैसे जाना, बिन अनुभव भाखे अनमाना। यह सब झूठ भरम को फंदा, आत्म शुद्ध सच्चिदानंदा। इसलिए योग में योगी आत्मा को ही सब कुछ मानता है। आप देखिए गोरखनाथ जी जब काशी आते थे तो रामानंद जी के शिष्य उनके भय के कारण वैष्णव रूप नहीं बनाते थे। वो कह रहा है ये सब पाखंड है, अपने में आओ। इसलिए ये धारणा आज भी कुछ धर्मों में भी है, जो आत्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठा, अगर आत्मा सर्वोपरि है तो बंधन में क्यों है? तो पता है क्या कहते हैं? कर्म के कारण। तो फिर कर्म बड़ा हो गया। कुछ कहते हैं माया के कारण, फिर तो माया बड़ी हो गई। पीतर पाथर आगे, यह सब झूठ भ्रम को फंदा, आत्म शुद्ध सच्चिदानंदा। आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप है। सो हम जोग मार्गते जाना, तुमको नहीं कुछ अनुभव ज्ञाना। पंतजलि ऋषि यही कह रहे हैं। इसलिए देखो योग को स्थापित करते हैं। ब्रह्मानंद जी ने एक सटीक व्यंग कहा है, नाना पंथ जगत में, नाना निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। तुम प्रतिमा पूजो यह लेखा, हम ब्रह्मांड पिंड में देखा। तुम मोह झूठा हमें सांचे, ईश्वर की अनुभव तुम कांचे। ताते योग सत्य कर जानो, और सकल झूठा कर मानो। इसलिए योगी योग को ही स्थापित करता है, आत्मा को स्थापित कर रहा है। देखिए हम सबको विविधता स्वाभाविक और शुरू से ही मिली। पंचम साक्ष्यपति यस बोला, तुम सब मिथ्या भ्रम युक्त डोला। सांख्य शास्त्र क्या कह रहा है? तुम सब बेवकूफ हो, भ्रम में हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। ब्रह्म सर्वदेशी कह सोई, साक्षी सर्व अकर्ता होई। सब करतूत प्रकृति ठाना, योग समाध साधना नाना। उत्पत्त अस्तित्व प्रलय कर्मा, सो सब ही प्रकृति के धर्मा। बोला ये तो सब प्रकृति माया का खेल है, जो बाकी संसार में। ईश्वर जो जानन हारा, सर्व साक्षी सो अस्ति पुकारा। ये सब अनित में नित्य को आस्ति, योग आदि सब मिथ्या नास्ति। ये योग आदि सब मिथ्या है बोल रहे। आगे साहब क्या कह रहे हैं? चार वेद मिल झगड़ा की ना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। मिथ्यावाद सकल ये है ही, एक अखंड ब्रह्म है जोई, ता में अस्त नाश नहीं कोई। वो कह रहा है एक अखंड ब्रह्म है जिसमें नाश नहीं है। आपा आप संपूर्ण व्यापा, ब्रह्म करी त्रिकुटी ता में थापा। ध्याता ध्येय ध्येय नहीं कोई, ज्ञाता ज्ञान ज्ञान नहीं हुई। ब्रह्म अखंड अद्वैत एक रस, ताते द्वैत भाव भाके कस। इसलिए वो ब्रह्म में माया डोली, अर्थात चार वेद मिल झगड़ा की ना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। नित्यानित्य समाध है जो सोई, जा में सो संभव नहीं हुई।
देखन और देखन में आए, देखन हार ब्रह्म बतलावे। ब्रह्म तेतर और नहीं कोई, नास्ति और सर्प मिथ्या होई। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नित्य नहीं है, वो ही एक नित्य है। यहां साहब सोरठे में क्या बोल रहे हैं, वाद करे इम सोए, यानी आपस में वाद विवाद हो रहा है। चार वेद खट शास्त्र मिल, भेद न पावे कोई, अगम अपार अकत कथा। आगे साहब एक चौंकाने वाली बात कह रहे हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां हैं, जौन भेद में मैं बसूं, वेदो जानत ना है। अब यहां एक प्रश्न उठा, ये विविधता हमको स्वाभाविक नहीं मिली, इसलिए आज भी देखो हम सब एक मत नहीं है, हम सभी नहीं, दुनिया के धर्म के लोग भी एक मत नहीं है, अलग अलग विचारधाराएं हर धर्म में है। आखिर ये क्यों हुआ? मैं एक बात अक्सर कहता हूं, जब देश स्वतंत्र हुआ था, 10 साल आजादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। ये 1957 तक। 1957 में मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था। हम प्रभात फेरियां निकालते थे। आजादी का जश्न 1957 तक मनाया गया था। जब पहला चुनाव हुआ था, भारत में सिर्फ 3 पार्टियां थी, कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट। आज देखिए हजारों पार्टियां हो गई। एक किसी पार्टी में काफी समय रहा हुआ आदमी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैं राजनीति में बिल्कुल किसी भी कोण से नहीं हूं, वो एक अलग क्षेत्र है और अध्यात्म एक अलग क्षेत्र है। मैं बोला, प्रारंभ से आपकी विचारधारा इस पार्टी से मिलती थी, आपने एकाएक उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि उनको लगा अभी ये पार्टी नहीं जीत सकती है। इसका मतलब है अवसरवाद भी तो चलता है ना, विचारधारा। आज इसी तरह विखंडन हुआ। पहले राजनीति बहुत उत्तम थी, सिद्धांत था। उन प्राचीन राजनेताओं को मैंने देखा, वो सच में समाज सेवा की धारणा रखते थे। अध्यात्म के बाद राजनीति एक वो क्षेत्र है, जन सेवा का क्षेत्र है। तो धीरे धीरे देखिए कितना हुआ। इस तरह भक्ति क्षेत्र में भी आप देखें, बड़ी विविधता आ गई। विविधता क्यों आ गई? विविधता इसलिए आ गई, कुछ पार्टियों में देखो नंबर 1 बनने के लिए जब चांस नहीं मिलता है, वो देखते हैं तो वो दूसरी अपनी पार्टी बना देते हैं। इस तरह धर्म क्षेत्र में भी, यहाँ मेरा अभिप्राय न तो राजनीति को व्यंग करना है न तो भक्ति को। इस तरह से आप भक्ति क्षेत्र में भी देखें कितनी विविधता है। ये विविधता मानव ने उत्पन्न कर दी। ये विविधता मानव द्वारा सृजित है। तभी तो ब्रह्मानंद जी ने अपने शब्द में एक बात बड़ी सटीक कह दी, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। अब संतत्व की धारा मैं बताता हूँ। इस तरह ये इन
4 वेदों से 6 शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। 6 शास्त्रों से ही 18 पुराण बनाए गए। 18 पुराणों से 128 उपनिषद बने। एक उपनिषदवाद का युग भी चला। तो इस तरह से विविधता आ गई बहुत। उसके बाद फिर व्याख्याकारों ने उसमें अपनी अपनी टीका टिप्पणी के अनुसार अपना अपना विचारों का समावेशन कर दिया। जहां भी टीका टिप्पणी होती है, यानी अनुवाद जहां होता है, वहां मिश्रण हो जाएगा। इसलिए कबीर पंथ में एक पंथ है जो कबीर साहब की सिर्फ दोहे, वाणी और सोरठे रमेनी शब्द बोलते हैं, टीका नहीं करते। वो कह रहे हैं टीकाकार अपने विचारों को मिश्रित कर देता है। आज सेलिब्रिटी के लिए इंसान उतावला है बड़ा, वो प्रसिद्ध होना चाहता है, उसमें फिर अपने अपने विचार रख लेता है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं काफी लोग काफी ज्ञान रखने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, पर यहां साहब ने एक व्यंग कस दिया, कबीर एको जानिया, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। अब यहां साहब का अभिप्राय क्या है, उस एक को जानने के बाद कुछ और जानना शेष ही नहीं रह जाता है। जिसने दूध पी लिया उसने खोआ भी खा लिया समझना, आइसक्रीम भी खा ली, मक्खन भी खा लिया, पनीर भी खा लिया। ठीक वही मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चा था, अपनी माँ को अक्सर परेशान करता था। माँ बच्चे से बड़ा प्यार करती है, उसका मन रखती है। कभी कहता था मम्मी आज आइसक्रीम खाना है, वो आइसक्रीम देती बनाती थी बेचारी। कभी कहता था पनीर खाना है, माँ बेचारी पनीर बनाती थी। कभी कहता था माँ मुझे अभी रबड़ी चाहिए, माँ रबड़ी बना देती थी। उसके बाप ने एक दिन कहा बेटे सुन, तू अपनी माँ को खामखा परेशान कर रहा है, तू दूध पी लिया कर बेटे। दूध के अंदर ही सभी पदार्थ है, इसमें रबड़ी है, इसमें खोआ है, इसमें मलाई है, इसी में सब कुछ है। यहीं पर ही नानक देव जी ने भी अपना एक शब्द कह दिया, नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाये, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। साहब भी क्या कर, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। अर्थात आज तक ये मानव इतना बुद्धिजीवी है, एक मत नहीं हो सका है। इसलिए जितनी द्वंद्वता और हानि मनुष्य को धार्मिक मान्यताओं के कारण हुई है, और किसी से भी नहीं हुई है। इसलिए सार असार पर चिंतन करने की जरूरत है। इस बीच फिर संतत्व की धारा आई, उन्होंने एक भूचाल मचा दिया। कहा ये जितने 3 लोक की बात है, इन 3 लोक से परे भी देश है। और ये संदेश देने वाला प्रथम संत सदगुरु कबीर साहब है। संतत्व का फाउंडर ही कबीर साहब है। इसलिए जन्म अंक की साखियों में भी आता है, अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई, सात दीप नौखंड। आप खुद देखो स्वयं कबीर पंथ में कितनी विविधता आ गई। गुरुजी, एक टाइम था लोग गुरुजी की सेवा करके गद्दी लेते थे, एक टाइम आया विद्रोह करके गद्दी लेते थे, एक टाइम ये आया गोली से गुरुजी को शूट करके तब गद्दी लेते थे। ये भिन्नताएं आती गई। पर जहां तक संतत्व की धारा का फाउंडर और आविष्कारक है वो कबीर साहब है। इसलिए आप अगर आज भी उनकी मौजूदगी दृढ़ रूप से, आप जितने भी मतांतर हैं उनके शास्त्रों का अध्ययन करना, अंदर से कबीर साहब मिलेगा। चाहे सरगुण में जाओ चाहे निर्गुण में जाओ, साहब के भजन और दोहे साखी आपको मिलेंगे। तो उन्होंने कहा एक पुरुष है अगम अपारा, सब खट व्यापक सबसे न्यारा, ताकि भक्ति करे जो कोई, अगर भव से छूटे बहुड़ न हो। आइए, क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।
साहेबन की।